सुधा का जेठ और लवकुश का बड़ा भाई हरीश छोटे भाई की बीवी के हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहा है। जो पैरोल पर बाहर आया हुआ था, वो हत्या भी दहेज के लिए ही की गई थी। महत्वपूर्ण चीज है कि हरीश जो इनके जेठ हैं, वो पहले उनके छोटे भाई थे, उसकी भी सतीश की पत्नी की भी डेथ हुई थी। तो 4 साल पहले उस डेथ में इन चारों लोगों को, यानी कि सतीश, हरीश, उसकी माँ और उसके पिता, 4 लोगों को जेल हुई थी। उसमें जो 3 मुलजिम बचे, उन तीनों का केस डिसाइड हो गया है और उनको 10 वर्ष की सजा हो गई है। ये लोग पैरोल पे छूटे हुए थे। उन्हीं में से जो हरीश जो छूटा हुआ है, 10 साल की सजा पाया हुआ व्यक्ति, वो इस मामले में भी नामजद है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्त में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा रखा है। साथ ही फरार हरीश की तलाश में जुटी है। लेकिन एक सवाल गलती सुधा के परिवार की भी है। आखिर क्यों नहीं शादी से पहले परिवार की जांच पड़ताल की गई? जब एक बहू की हत्या के जुर्म में पूरा परिवार 10-10 साल की सजा भुगत रहा था, तो फिर क्यों वहां बेटी को मरने के लिए धकेल दिया गया? विशाल सिंह, गोंडा, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मेरठ की एक खूनी रंजिश। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। जनपद सीतापुर एक नाबालिग के साथ रेप का गवाह बना है। पड़ोस का एक युवक उस बच्ची पर हैवान बनकर टूटा। माता पिता घर पर मौजूद नहीं थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर उस शैतान ने मासूम की मासूमियत कुचल डाली। धुंधली तस्वीर के पीछे इस लड़की की उम्र थोड़ी कच्ची है, नाबालिग है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही इसे एक ऐसा जख्म मिला है जिसकी टीस मासूम को कचोटती है। अब दिल दिमाग पर लगे जख्म के इलाज के लिए अपने घर वालों की लाडली अस्पताल आई है। माँ बाप भी साथ हैं। उस कड़वी सच्चाई को साबित करने के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसकी बदौलत उस हैवान को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है, जिसने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी और बन गया शैतान। मासूम की मासूमियत को ही तार तार कर दिया। ग्राम गौरिया प्रहलादपुर में एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। उनके गार्जियन की सूचना पर 376 IPC का अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। ये घिनौनी करतूत सीतापुर के लहरपुर थाना इलाके में अंजाम दी गई है। यहाँ पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए इस लड़की को उस वक्त अपना निवाला बना लिया जब घर में कोई नहीं था। लड़की के घर वाले घर पर मौजूद नहीं थे। इस मौके का फायदा उठाकर इंसान के भेष में उस शैतान ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। और मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम बना दी गई है।
इसकी तरफ से प्रयास जारी है। अविलंब मुलजिम को पकड़ लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस ने इस नाबालिग लड़की के घर वालों की तहरीर पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में हर और दबिश डाल रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस हैवान को अपनी घिनौनी करतूत के लिए सजा मिल पाती है या नहीं। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर, समाचार प्लस। वाकई किसी ने सही कहा है कि रंजिश का रंग लाल होता है, जब चढ़ता है तो फिर कई जिंदगियों पर भारी पड़ता है। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला मेरठ शहर के अंदर। दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश इस कदर भड़की कि 10 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मेरठ का प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय, यहाँ का इमरजेंसी वार्ड। अस्पताल के बेड पर एक नहीं तकरीबन 10 लोग बुरी तरह जख्मी पड़े हैं। किसी के सर पर पट्टी बंधी है, किसी के हाथ पर तो किसी के माथे पर। सभी के सभी बुरी तरह जख्मी हैं। इतने जख्मी कि जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट की जाकर कॉलोनी का है। वजह एक पुरानी रंजिश है, जिसकी आग वक्त बेवक्त कुछ न कुछ गुल खिलाती रहती है और ये वारदात उसी का एक नतीजा है। 10 लोग हैं जिन लोगों की डॉक्टरी हुई है, चोट लगी हुई थी, उसमें से 5 लोग एडमिट हैं ऊपर। कहाँ से आए हैं ये थाना लिसाड़ी गेट से आए हैं लोग। कितने सीरियस हालत है? सीरियस तो मैंने मतलब देखा नहीं है एक्चुअल में, दूसरे डॉक्टर साहब ने देखा था, पर सर में चोटें हैं उनके। कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल। हाँ, उनके मतलब सर में चोटें हैं, वो एडमिट है। पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार की माने तो घर का एक सदस्य बाहर था। अचानक किसी बात पर एक शख्स ने उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का विरोध उसके परिजनों ने किया तो देखते ही देखते 30-35 लोगों का हुजूम परिवार पर टूट पड़ा और धारदार हथियार लाठियों के वार पर वार किए गए। ऐसा हुआ, भतीजा है ना गेहूं पिसवाने के लिए जा रहा था चक्की पे, तो वहाँ पर है ना रेडी से उसे साइकिल पे गिरा दिया। वो नाले में गिर गया, गेहूं भी गिर गया और वो भी गिर गया। वो रोता हुआ जैसे उनके पास पहुंचा, उन्होंने 2 झापड़ मार के से और भगा दिया। भगाने के बाद जैसे वो अपनी दादी के पास गया, दादी आई, दादी के ऊपर उन्होंने लाठी बरसाई। फिर उसके बाद छोटा वाला भाई है वसीम, वो ऊपर पत्थर का काम करवा रहा था। जैसे वो आया, वो जैसे बचाने गया तो उसके भी है ना सिर फाड़ दिया उन्होंने। धारदार हथियार थे उनके पास, फावले थे। उस करीबन ये मान के चलो आप 35-40 आदमी थे वो। पुरानी रंजिश, नतीजे से सब वाकिफ हैं। वाकई सच कहा है किसी ने, रंजिश का रंग लाल होता है और जब उबाल मारता है तो फिर न जाने कितने लोग इसकी चपेट में आते हैं, पता ही नहीं चलता। बहरहाल पुलिस ने मामले से दूरी बना रखी है और कुछ भी बोलने से कतरा रही है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान,
बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियाँ IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। एक संत जिसने पूरी दुनिया का परिचय करवाया, आध्यात्म और ज्ञान के देश भारत से। देखिए महानायक दोपहर 11:30 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 14, मेघालय और नागालैंड में 23 फरवरी को पड़ेंगे वोट। समाचार प्लस की खबर का असर, गाजियाबाद बलात्कार कांड की जांच के आदेश। मेरठ रेंज के DIG करेंगे मामले की जांच। राम आश्रय कुशवाहा ने समाचार प्लस पर दिया था जांच का भरोसा। आगरा में दाल व्यवसायी हत्याकांड के पर्दाफाश का दावा, अपहरण नहीं बल्कि अवैध संबंध के चलते की गई थी विवेक बंसल की हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नोएडा प्राधिकरण की बैठक में लिए गए अहम फैसले। सेक्टर 62 तक मेट्रो चलाने के लिए DPR को मंजूरी। सेक्टर 39 में नया जिला अस्पताल बनाने पर लगी मुहर। आम आदमी पर महंगाई की बिजली गिराने की तैयारी। 100 रुपए तक बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम। डीजल के दामों में भी 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक हो सकता है इजाफा। बलिया में CM अखिलेश ने दिल्ली गैंगरेप पीड़ित के परिवार वालों को सौंपा 20 लाख रुपए का चेक। लड़की के भाई को नौकरी देने का भी दिया आश्वासन। उत्तराखंड में कामकाजी महिलाओं को 6 बजे तक देनी होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री विजय भगोड़ा का बयान, छुट्टी न देने वाले संस्थानों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मेरठ में इंजीनियर बाप ने बेटी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया, लेकिन गिरफ्तारी छिपाने की कोशिश कर रही है पुलिस। मुरादाबाद में लोगों ने उड़ाए कानून की धज्जियां। 3 नाबालिग लड़कों की बेरहमी से पिटाई। खाली मकान में चोरी करने के लिए घुसने का लगाया आरोप। और इंग्लैंड के सामने वनडे में भी टीम इंडिया पास। राजकोट में खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड ने 9 रनों से हराया। 326 के टारगेट तक नहीं पहुंच सके भारतीय बल्लेबाज। पुंछ में 2 भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या के बाद पाकिस्तान ने पुंछ के रास्ते व्यापार और ट्रैफिक पर एक तरफा रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने गुरुवार को पुंछ सीमा में चकना दाबाग से व्यापार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। पुंछ से हर सोमवार को रावलाकोट जाने वाली बस पर भी पाकिस्तान ने पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। ये रोक 3 दिन के लिए लगाई गई है कि उन्होंने इस मसले पर पाक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पुंछ सीमा पर भारतीय जवानों की बर्बर हत्या के 2 दिन बाद गुरुवार सुबह जम्मू के व्यापारियों ने टमाटर और अन्य सामान से लदे 25 ट्रकों को POK के व्यापारियों के लिए रवाना किया। जैसे ही ट्रक चकना दाबाग ट्रेड सेंटर से पाक सीमा की ओर बढ़े तो पाकिस्तानी सेना ने गेट ही नहीं खोला। काफी इंतजार के बाद ट्रक ड्राइवर पुंछ वापस लौट आए। कश्मीर में व्यापारियों को इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। कश्मीर के पुंछ में LOC पर 2 भारतीय जवानों की पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई नृशंस हत्या के बाद 13 राजपूताना राइफल्स के उनके साथी जवान गम और गुस्से में हैं। उनके गम का हाल ये है कि पिछले 3 दिनों से तमाम प्रयासों के बाद भी किसी भारतीय जवान ने खाना तक नहीं खाया है। पाकिस्तानी सैनिकों की दरिंदगी से वे इस कदर दुखी हैं कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक
कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें लाख समझाया, लेकिन गमज़दा जवान नहीं मान रहे हैं। मंगलवार को पुंछ के मेढर में पाकिस्तान के बलूच रेजिमेंट के सैनिकों ने घात लगाकर हमला कर 13 राजपूताना राइफल्स के 2 जवानों लांस नायक